friends, myself Professor Nilofer Sheikh and I welcome you all to my channel Management Tutorials। और आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। Earlier this policy was known as NPE National Policy on Education जो 1986 में अप्रूव हुई थी। So for more than 3 decades के बाद अब ये पॉलिसी रिफॉर्म होकर आई है, अप्रूव होकर आई है गवर्नमेंट की तरफ से और नाउ इट इज नोन एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और क्या चेंजेस हुआ है तो यहाँ पे HRD मिनिस्ट्री इज नाउ कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 5 की प्रपोजल्स ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस सब के बारे में मैं आपको ब्रीफिंग दूंगी मेरे इस वीडियो में। सो प्लीज डू वॉच द एंटायर वीडियो। सो हियर आर दी की प्रपोजल्स ऑफ NEP 2020। सबसे पहला पॉइंट आया है द न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि इंडिया में जो पहले से एकेडमिक स्ट्रक्चर चलते आ रहा था वो था 10+2 which means a student by skipping the pre-schooling can take directly admission for class 1। So 1 से लेके 10 तक and after that 11th and 12। तो ये 10+2 ये earlier previous academic structure था जो अब खत्म हो चुका है, ये जा चुका है and now it has been replaced by 5+3+3+4। अब ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर आ चुका है। तो ये 5+3+3+4 क्या है तो पहले स्टेज में हम लोग देखेंगे दैट एक स्टूडेंट की प्री स्कूलिंग होगी, फिर होगा उसका जूनियर केजी, फिर होगा उसका सीनियर केजी एंड देन विल हैव क्लास 1 and 2। टुगेदर दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन स्टेज फॉर अ स्टूडेंट। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी ये स्टेज को अपनाया जाता है यूनिवर्सली। अब मैं आपको बताती हूँ द रीजन बिहाइंड हैविंग दिस 5 स्टेजेस इज दैट अ चाइल्ड शुड गेट अवेयरनेस टू द न्यू स्कूल एनवायरनमेंट कि उसको स्टार्टिंग से ही अर्ली चाइल्डहुड से ही स्कूल एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने की उसकी एक हैबिट होना चाहिए, इसीलिए ये स्टेज बनाया गया। देन द 3 इस स्टेज में आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड 3rd, 4th एंड 5th। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग अप टिल ग्रेड 5 कैन बी इन मदर टंग एज वेल एज इन रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल अब नहीं रहेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी। आप क्लास 5 तक एक स्टूडेंट को उसके मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में भी सिखा सकते हो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज इन द नियर फ्यूचर। फिर 3rd स्टेज इसमें आ जाता है क्लास 6, 7 एंड 8। यहाँ पे अ चाइल्ड विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चूज वन वोकेशन सब्जेक्ट इन द करिकुलम। अब ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए ताकि एक स्टूडेंट सिर्फ अपने एकेडमिक्स पर ही ध्यान ना दे कि सारा काम सिर्फ वो सब्जेक्ट लर्निंग पे ना रखे। सो रोड लर्निंग इज नाउ गेटिंग रिप्लेस्ड बाय प्रैक्टिकल लर्निंग। तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज करने का भी मौका अब स्टूडेंट्स को मिलेगा। और फिर लास्ट का 4th स्टेज आ जाता है स्टैंडर्ड 9, 10, 11 एंड 12। तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर 5+3+3+4। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड प्रपोजल पे। सो द सेकेंड प्रपोजल इज द अंडर ग्रेजुएट डिग्री will be available for 3 years as well as 4 years with multiple entry and exit options। तो अब ये 3 years और 4 years ये क्या नया सिस्टम आया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। सो यार अगर समझ लो 3 years अगर हम बात करते हैं a student studying for 3 years BCom ग्रेजुएट प्रोग्राम तो उसका यहाँ पे आ जाता है 1st year, 2nd year एंड 3rd year।
और अगर वो 4 इयर्स का चूज करता है तो उसे मिलता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन लीव एंड व्हेन इज गोइंग टू जॉइन इट डजंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। यहाँ पे आप चाहे कोई भी स्टेज पे अगर अपनी एजुकेशन छोड़ देते हो या ड्रॉप आउट ले लेते हो, सो यू विल बी गिवन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। मान लो अगर वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में निकल जाता है तो उसे मिलेगा डिप्लोमा, सेकेंड ईयर में उसे मिलेगा एडवांस डिप्लोमा, और अगर वो थर्ड ईयर प्रॉपर ग्रेजुएट होके निकलता है तो उसे मिलेगी प्रॉपर डिग्री। फोर्थ ईयर में उसे मिलेगा फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट, थर्ड ईयर में मिलेगा एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड फोर्थ ईयर कंप्लीट करने पे उसे मिलेगी प्रॉपर बैचलर्स डिग्री। तो ये फायदा होता है। अब ये कैसे किया जाएगा? सो दिस सिस्टम विल बी क्रेडिट बेस्ड। क्रेडिट बेस्ड में हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट जो भी स्कोर्स अर्न करता है, मार्क्स अर्न करता है, उसे हम सम अप करते जाएंगे और उसके सारे क्रेडिट्स को एक क्रेडिट बैंक में डालते रहेंगे जो डिजिटली स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करेगा। और ये काम आएगा जब उसको आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। दिस इज जस्ट लाइक हाउ द बैंक्स हैव द क्रेडिट स्कोर, कि जितना अच्छा हमारा क्रेडिट वर्दीनेस है उतना अच्छा हमें लोन अप्रूवल मिल जाता है। तो सिमिलरली अगर आप देखोगे कि आपके फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स अच्छे थे तो आपको सेकेंड ईयर से पढ़ने की कंटिन्यूटी अवेलेबल मिल जाएगी। तो ये फायदा हो जाएगा डिग्री प्रोग्राम का। ओके, देन आफ्टर दिस द थर्ड प्रपोजल ऑफ दिस पॉलिसी इज 1 ईयर मास्टर्स डिग्री। अब इसमें क्या होगा कि हम बेसिकली देखते हैं कि 3 साल के डिग्री कोर्स के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास 1 and 2 years मास्टर्स का होता है। यस, बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब हमारा मास्टर्स डिग्री 1 ईयर का भी हो सकता है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? तो मान लो अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हो, 3 साल की डिग्री लेते हो, तो आपका मास्टर्स 1 and 2 years का होगा। ओके, चाहे जो भी हो, एमकॉम हो या एमए हो, तो वो जैसे होता है ना एमकॉम पार्ट 1, एमकॉम पार्ट 2, तो उस तरह से 5 साल का आपका पूरा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्टडीज पूरी हो जाएगी, जहां पे 1 ईयर आप एकेडमिक्स पढ़ोगे और दूसरा ईयर आपका रिसर्च स्टडी होगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल का करते हो तो वहां पे जहाँ पे 4th ईयर में, जो मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट में बताया था कि 4 इयर्स की भी डिग्री का कोर्स होगा, तो उसमें 4th ईयर में आप रिसर्च तो कर लोगे और जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे मास्टर्स, तो फिर वहां पे आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। फिर डायरेक्ट ये जो 1 ईयर आपका रहेगा वो आपकी रिसर्च स्टडी रहेगी। एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये जो 4+1 है दैट इज मच बेटर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा रिसर्च स्टडी का। सो इधर यू कैन डू 3+2 that is 3 years of degree and 2 years of masters, ये भी हमारा 5 साल कंप्लीट करता है। और यू कैन डू 4 years of degree with 1 year of master, ये भी हमारा 5 साल कंप्लीट करता है। लेकिन दोनों में रिसर्च स्टडी जरूर रहेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट हमको करना रहेगा। देन another key proposal of NEP 2020 is MPhil is discontinued. गवर्नमेंट ने MPhil डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है कि ये माना जाता है that a PhD holds a higher value than MPhil. However, I don't mean to say that MPhil doesn't have any value या वो डिसरिस्पेक्ट न से, it's not like that. But बात ये होती है कि MPhil का desertification is however shortage than that of the PhD
थीसिस। ओके, जहां पे एमफिल मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी को 2 साल लगते हैं करने के लिए, एमफिल को पीएचडी को 3 साल लगते हैं करने के लिए। तो इसीलिए अब कहा जा रहा है कि एमफिल नहीं होगा, दोज हु विश टू डू पीएचडी कैन डायरेक्टली गो फॉर इट। And the last main important proposal of this policy is that now there will be equity between academics, vocational and extracurricular activities. अब हमारे स्टूडेंट्स के जब रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे तो वहां पे सिर्फ उनके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, एकेडमिक्स के मार्क्स के साथ साथ एक बच्चे के स्किल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में और वोकेशनल स्किल्स में कैसे है ये भी बताए जाएंगे। हेंस देयर विल बी अ प्रॉपर बैलेंस, देयर विल बी नो हार्ड एंड फास्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस। तो ये सब मिलाकर बनेगी हमारी ये नई एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि इंडिया का 6% जीडीपी वो एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस नजरिए से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। लेट्स सी हाउ वेल इट गोज। इस पॉलिसी के साथ साथ जितने चेंजेस स्टूडेंट्स के पढ़ाई में आने वाले हैं उतने चेंजेस टीचर्स को भी लाना पड़ेंगे। इट्स गोइंग टू बी एक बोलते हैं एक चैलेंजिंग टास्क होने वाला है सभी टीचर्स एंड मेंटर्स के लिए कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ अब इन्वॉल्व होके ये पॉलिसी को अडेप्ट करे और इसके चेंजेस को फॉलो करे। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट the new education policy that I have spoken, I have discussed with you in this video. So friends, if you like the video, so please subscribe to my channel and thank you for watching the video.